स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर एनडीटीवी स्पेशल। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद होने के 7 साल बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। अप्रैल 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ जंग लड़ने वाले गाड़िया लोहारों को 400 साल पहले की कसम तुलवाई थी। क्या थी ये पूरी कहानी, आज आपको यही बताने जा रहे हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। बात उन दिनों की है जब देश को आजाद हुए 7 साल हो गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चित्तौड़गढ़ आए थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्तौड़गढ़ आने की जानकारी लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग चित्तौड़गढ़ पहुंचे। नगरवासियों ने ऐसा जनसैलाब पहली बार देखा। खुली जीप में अभिवादन करते हुए किले की ओर बढ़ रहे पंडित नेहरू की एक झलक देखने को लोग बेताब नजर आए। उनके पीछे लाल रंग की पगड़ियां पहने गाड़िया लोहारों का ऐसा सैलाब देखकर खुद पंडित जी भी चकित रह गए। देश भर से आए इन गाड़िया लोहारों के स्वागत में देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए थे। किले के हर गेट पर एक सीएम अगवानी के लिए खड़े रहे। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के साथ जंग लड़ने वाले गाड़िया लोहार समाज 400 साल पुरानी जो कस्में ली थी, उनको कसम तुड़वाने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री देश के आज़ाद होने के 7 साल बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे। हम इसी वही जगह है जहां पर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसी जो है ये स्थान है, यहीं से जो है पूरे यहाँ की जनसभा को संबोधित किया था और गाड़िया लोहार समाज के जो प्रण लिया था, उस प्रण को जो है कस्में तुड़ाने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। यहीं से जो पाटन पोल है, यहीं से उन्होंने गाड़िया लोहार समाज को प्रवेश करवाया था किले दुर्ग के ऊपर। और बताया जाता है कि उनकी अगवानी के लिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ सभी का स्वागत किया था। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पीछे एक यहाँ शिलालेख लगा रखा है जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ते समय जो प्रतिज्ञा ली गई थी, उनमें 5 चीजें उन्होंने खास गाड़िया लोहार समाज ने प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था। इस दुर्ग को नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे और पीने के लिए पानी खींचने का रास्ता नहीं रखेंगे। ये जो है गाड़िया लोहार समाज ने प्रण लिया था और उसी के जो प्रण था, उस प्रण को तोड़वाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ चित्तौड़गढ़ 1955 में आए थे। वो दिन था 6 अप्रैल 1955। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के साथ जंग लड़ने वाले गाड़िया लोहारों की 400 साल पहले की कसम तुड़वाने के लिए मेवाड़ प्रजामंडल के नेता माणिक्यलाल वर्मा ने नेहरू जी को पत्र लिखा था और फिर देश भर में घुमक्कड़ जीवन जी रहे गाड़िया लोहारों तक संदेश भेजकर उन्हें चित्तौड़गढ़ बुलाया गया था। उनको मुश्किल से ये समझाया गया कि वो आजादी के जिस संकल्प के साथ कठोर जीवन यापन कर रहे हैं वो पूरा हो चुका है। नेहरू जी चाहते थे कि इनका दुर्ग प्रवेश बहुत भव्य हो। उन्होंने अपना कार्यक्रम तय करने के साथ ही निर्देश दिए कि किले के हर दरवाजे पर एक मुख्यमंत्री अगवानी में खड़े रहें। ऐसे में देश के 8 राज्यों के सीएम चित्तौड़गढ़ आए थे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के साथ जंग लड़ने वाले गाड़िया लोहारों ने 1568 में 5 कस्में खाई थीं। उनका प्रण था कि जब तक देश आजाद नहीं होता, बस्ती या जंगल कहीं भी पक्का घर बनाकर नहीं रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, चित्तौड़गढ़ किले पर नहीं जाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, पानी खींचने का रस्सा नहीं रखेंगे। आजादी के बाद गाड़िया लोहारों की इन्हीं कस्मों को तुड़वाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में गाड़िया लोहार समाज को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करवाया गया था। ये समाज ने कसम खाई थी महाराणा प्रताप और अकबर का जब युद्ध हुआ था, तब महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भी ये अपने सैनिकों के रूप में शामिल थे। तो महाराणा प्रताप के साथ ही उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम तब तक किले पे नहीं चढ़ेंगे जब तक कि ये अपना साम्राज्य इनका खत्म नहीं हो जाए। उसके साथ साथ ही बहुत कठिन उन्होंने प्रतिज्ञा दी, चारपाई पे नहीं सोएंगे, अपने घर बसा करके हम लोग कहीं नहीं रहेंगे, दिया भी शायद ऐसा बताते हैं कि नहीं ऐसा प्रज्वलित करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी वक्त उनकी बात को पूरा समझा किया और उसके बाद उन्होंने ये ठानी के किले के ऊपर मैं
जो है गड़िया लोहारों को लेकर के और चढ़ूं। और उस वक्त पंडित जी खुद पधारे और उन्होंने गड़िया लोहारों को सबको अपने साथ लेकर के किले पे वे पहुंचे और वे सारी प्रतिज्ञाएं उन्होंने बताया समाज को कि अब देश आजाद हो चुका है और आप मुख्य धारा में आइए और आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। और अब आज से ही वो जो आपने नियम और व्रत लिए, मेरी अपील पे आप उन सबको वापस लें और चारपाई पे भी सोना शुरू करें और एक जगह स्थायी निवास बना करके भी आप रहें। और उसके बाद ही आज जो गड़िया लोहार जगह जगह अपने बस्तियां बना करके सरकार भी उनको फ्री होल्ड पट्टे दे रही है, उनको रोजगार के लिए भी पैसा उपलब्ध करा रही है। 1955 में चित्तौड़गढ़ एक छोटे से कस्बे के रूप में परकोटे में था। रात में स्ट्रीट लाइट की जगह केरोसिन के बड़े दीपक चलते थे। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगमन की तैयारी में कस्बे में सड़कें बनी और कोयले से बनने वाली बिजली का शुभारंभ हुआ, जिसका पावर हाउस वर्तमान में गांधीनगर में है। मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1954 को इस गुमंतु जाति गाड़िया लोहार को किले के अंदर ससम्मान प्रवेश दिलाया गया और ये याद दिलाया गया कि चित्तौड़ जिसकी स्वतंत्रता के लिए आप संघर्ष करते थे, आज ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है। अब इसमें आप ससम्मान आप चढ़िए और पंडित नेहरू ने उसकी अगुवाई की और वो यहाँ पधारे और उन्होंने गाड़िया लोहारों को चित्तौड़ के किले में 6 अप्रैल 1954 को प्रवेश कराया। चित्तौड़ में पहली बार बिजली भारत में जब सैनिक स्कूल स्थापित हुए थे 1962 में, तब पहली बार सैनिक स्कूल के क्वार्टर्स में लगी थी। उससे पहले चित्तौड़गढ़ में बिजली सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और अस्थायी स्टेशन के रूप में गाड़िया लोहारों के ससम्मान प्रवेश के समय पंडित नेहरू में के सम्मान में 1954 के अंदर कोयला द्वारा यहाँ पर बिजली उत्पादित की गई, जो उस समारोह में काम आई। अप्रैल 1955 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक छोटे हवाई जहाज से आए। इसके लिए चित्तौड़गढ़ शहर से थोड़ी दूर भंडारिया और सेंती के बीच एक अस्थायी हवाई पट्टी बनाई गई, जहां हवाई जहाज को उतारा गया। बड़ी संख्या में लोहार समाज बैलगाड़ियां लेकर आए थे और इसी के साथ अप्रैल 1955 में गाड़िया लोहार समाज की कस्में तोड़वाने के साथ ही उनका दुर्ग पर भव्य प्रवेश हुआ था। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट।